सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया पुनः एक बार, कि हम सभी पुनः एक बार ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ जुड़ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप सबों का आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों से बहुत प्रेम करता है और हम सबों को परमेश्वर अपनी महिमा में आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और मैं बार बार कहता हूँ, संगति हमें प्रार्थना में मजबूत करती है, हमें विश्वास में मजबूत करती है, हमें उत्साहित करती है। जब हम संगति रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के करीब हम आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की संगति से कभी हमको दूर नहीं जाना है। आमीन। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, प्रभु आप सबों को वहीं पर आपसे बात करेगा, वहीं पर आप सबों को अपनी आत्मा से भरेगा, आप सबों को छुएगा और सामर्थ देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर धन्यवाद है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। महिमा करिए, महिमा करिए, तारीफ करिए। हालेलुया। प्रभु तो पवित्र है, प्रभु तो राजाओं का राजा है, प्रभु तो सामर्थी है। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद कहता उसके जैसा, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो महान है, वो राजाओं का राजा है, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, उसका नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ राजा पिता, तू स्तुति के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य, तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं प्रभु से हम सभी मिलके। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते, क्योंकि तू इसके योग्य पाया जाता है मेरे स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु से, तेरी आराधना करते हैं मेरे स्वामी हम सभी प्रभु। ओ राजा रिबा राला खाशाबारा लबा, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। जीवित यीशु की आओ आराधना करें। हालेलुया। वो जीवन का दाता है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया। जब इस गीत को गाते, अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु, तेरी स्तुति करते मेरे प्यारे परमेश्वर। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया, होशना, हालेलुया, होशना। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, होशना,
आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। Yes Lord, glory. हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। Yes Lord, glory. हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। Glory to God, hallelujah. ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद दे, ताली बजाकर प्रभु की आराधना करे। हालेलुया, रिखा बाबा 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 माशा। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो मेरे स्वामी। Yes Jesus, glory, hallelujah. धन्यवाद देते यीशु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। पिता हम तेरी महिमा करते हैं, तो जीवित है, तो जीवित है मेरे खुदावन प्रभु, और हम तेरी मिल के आराधना करते हैं। तू मृत्यु को हराया है मेरे स्वामी, अधलोक पर तूने जय पाया है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सच में परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है। तू अद्भुत परमेश्वर, तू जिंदा खुदा, तू सच्चा परमेश्वर है। और हम सभी तेरे ही पास में आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु, हमें उद्धार तेरी ओर से ही मिलता है, हमें छुटकारा सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से मिलता है, हमें चंगाई सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से हमें मिलता है। खुदा हम तेरी इबादत करते हैं प्रभु। हम जब और भी गीतों को गाते हैं मेरे स्वामी, आराधना के एक एक भाग में अपनी उपस्थिति को देना खुदावंद। हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा से आज भर दिया जाए, हर एक व्यक्ति आज तेरी सामर्थ को अपने जीवन में, तेरी आत्मा को महसूस करे और कहने पाए सच में हमारा खुदा महान है। ये गवाही एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हमारे गीतों को गाते अपनी उपस्थिति को दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान प्रभु। आमेन
हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर महान प्रभु है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम सभी मिलके प्रभु की आराधना करते, हम गाएं और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गाऊंगा। एक साथ मिलकर। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। एक साथ मिलकर। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। ताली बजाकर। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। अपने हाथ उठाकर। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार,
मिलके हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। Glory to God, hallelujah। जितने लोग मुझे देख रहे परमेश्वर की आशीष उतरे इसी घड़ी, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन आज टूट जाए आप सबों के जीवन से। हालेलुया। हुरा लामा शाखारा लाबा शाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। बहुत इंपॉर्टेंट समय में इस घड़ी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रभु की आशीष इसी घड़ी एक एक के जीवन में उतर जाए। रिखा राला माशा, रेखा राला बाबाशा। अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। इस घड़ी परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतरेगा। इस घड़ी प्रभु का सामर्थ्य आप सबों के जीवन में उतरेगा। आज आपके जीवन का सारा बंधन टूटेगा। आज आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे यीशु के नाम में। आज से आप फ्री होने जा रहे हैं। आज से आपके जीवन में शांति आने के लिए जा रहा है। आज से आपके जीवन में आनंद आने के लिए जा रहा। रिखा राला बाबा 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 मामा मशखा राला बा। ओ परमेश्वर इसी घड़ी अपनी आत्मा का अभिषेक को आप सबों के जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। राला बामा शाखा राला को रेस्ता का माशे रेखा राला बाबा 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 मामा मामा शाखो रोलोबो। जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। प्रार्थना करिए परमेश्वर से और बोलिए, परमेश्वर तू जो महान है, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को पवित्र कर। मेरे खुदा, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर। मेरे अंदर से पाप, बुराई, अंधकार की शक्तियां आज खत्म किए जाए। मैं तेरे पीछे आता हूं खुदा। जब हम इस घड़ी तेरे वचन को सुनते हैं, अपने वचन से बात करना, और जितने लोग सुनेंगे हर एक को आशीष देना प्रभु से, हर एक के विश्वास को मजबूत करना, ताकि हर व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आत्मा, ये वचन बहुत बार बार जब मैं पढ़ता हूं ये वचन मुझे छूता है। आज प्रभु का आत्मा का होना आज हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु का आत्मा का होना अपने आपके घर में होना, हमारे के जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में होना बहुत जरूरी है। एक फैमिलियर वर्स की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखता है। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6। जकरिया नबी किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक गीत हम लोग गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमेन। प्रभु का आत्मा के द्वारा आपके जीवन में दुख का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, सब टल जाएगा। आमेन। ना बल से ना शक्ति से,
कई बार हम अपनी शक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा हम बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों का हम प्रयोग करके हम नाना प्रकार के कामों को करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है ना तो बल से होगा ना तो शक्ति से होगा, परंतु जब मेरी आत्मा होगा वहां पर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, अपने जीवन को तैयार करना, अपने जीवन को खोलना है प्रभु के काम करने के लिए। प्रभु आपको उभार रहा है कोई काम करने के लिए, आप आइए आगे। प्रभु आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, छिपके मत रहिए, आइए आगे। प्रभु आपको उभार रहा है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें, आप आगे आइए। हम लोग बोलते कौन प्रेयर करेगा, परमेश्वर तो बोल रहा है, लेकिन हम क्या कैसे करेंगे, कोई मुझे क्या बोलेगा, हम नाना प्रकार की चीजों को हम सोचते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपसे बात कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कई आज ऐसे लोग हैं जो तपस्या करते हैं, आप जाके देखिए परमेश्वर से बात करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितने दिन तक फास्टिंग करते हैं। लेकिन आप एक बहुत अद्भुत लोग हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, इसे अनदेखा कर दे रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तुमसे बात करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। अन्यथा आज आप जाइए, मैं अपने जीवन में मैंने इस बात को देखा, मैं जहां भी मैं विजिट किया, मैं बहुत सारे ऐसे घर में देखा जहां बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन हम धन्य लोग हैं कि प्रभु हमारा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हम और आप धन्य लोग हैं कि प्रभु का मिरेकल को हमने अपने घर में देखा, हमने अपने परिवार में देखा। हमारा परिवार कितना अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को ये मत कहिए मैं बहुत अनलकी व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, वैसा व्यक्ति हूं। बहुत जल्दी हम अपने आप को दोष देना शुरू करते। नहीं, आप बोलिए आप एक अद्भुत व्यक्ति, मैं प्रभु में एक अद्भुत व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया। बाइबल बताती है हमारी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। प्रभु ने हम और आपको अद्भुत रीति से रचा है। इसलिए प्रभु बोलता है मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। आप सोच रहे हैं मैं कभी मुझे जॉब नहीं लगेगा, लेकिन जब प्रभु का आत्मा में आप आएंगे, आप कहने पाएंगे कि सच में मेरा जॉब लगेगा। मेरी बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने कहा यह खत्म नहीं होगा यह बीमारी। लेकिन जब आप प्रभु का आत्मा में होकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने बताया था लास्ट टाइम कैसे आरामी सेना एलीशा को मारने के लिए तैयार थी। सेवक देखा, अरे मेरे स्वामी, हम लोग तो मार दिए जाएंगे, हम तो घात किए जाएंगे। लेकिन लिखा है जब वो उसकी आंखें खुली, जब आत्मा में वो जब देखा, एलीशा जब प्रार्थना की अपने सेवक के लिए, लिखा है जब वो सेवक का आंख खुला, जब वो आत्मा में देख रहा है तो वो क्या कह रहा है, अब तो हम लोग जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु में होकर आप देखेंगे अपनी समस्याओं को, तो आप उसका समाधान भी देखने पाएंगे। लेकिन आप सांसारिक रीति से सोचते रहेंगे तो कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आप रोते रहेंगे, कराहते रहेंगे। इसीलिए बोलता है कि किसी बात की तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा निवेदन प्रभु के सम्मुख में चढ़ाया जाए। बाइबल बताती है प्रभु को बताइए अपना प्रॉब्लम को, प्रभु को बताइए अपनी समस्याओं को, प्रभु को बताइए अपने तकलीफों को। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को प्रभु को बताएंगे, प्रभु आप सबों के जीवन में काम करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबों के जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक फैमिलियर वर्स और एक है 2 Corinthians chapter 3 verse 17, सबको मालूम होगा। 2 Corinthians उसका 3 अध्याय उसका 17 पद, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, जहां पर लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपके जीवन में प्रभु का आत्मा है तो आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं। आपके परिवार में प्रभु का आत्मा, आपका परिवार स्वतंत्र है।
आज हम क्यों अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे? कहीं ना कहीं प्रभु का आत्मा की कमी पाई जाती है। हम ठीक रीति से अपने आप को विश्वास में अभी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब प्रभु का आत्मा आएगा, आप सब चीज बदलते देखेंगे, सब कुछ चेंज होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक घर में गया और उस घर में मुझे बताया गया कि ब्रदर, ये हमारे रेंट का घर है और ये घर में मैं हमेशा जितने लोग, करीब मैं बोल सकता हूँ 7-8 परिवार उस घर में आए और एक एक महीना में छोड़ छोड़ के चले गए हमारे रेंट घर में। उस रूम में हर व्यक्ति यही कहता है, यहां पर कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा होता है, कोई अंधकार का शक्ति है। और उसने कहा कि ब्रदर, कुछ लोग यहां पर, एक परिवार यहां पर था, वे यहां पर किसी का डेथ हो गया, उसके बाद से ये घर कई दिनों तक बंद था। उसके बाद में दूसरा कोई रेंट आया, जब वो सो रहा था, अचानक उसने किसी को अपने सिर के ऊपर जस्ट खड़े हुए देखा। वो रेंट खाली करके चला गया। दूसरा परिवार आया, दूसरा परिवार ने भी इसी बात को कहा कि कोई यहां पर है जो रात में चलता, ये करता, वो करता। अजीब अजीब तरीका को उनको घबराहट लगता है। 7-8 परिवार, 5 महीना में 7-8 परिवार उस रूम से बार बार जा रहे थे। सभी एक ही बात कह रहे थे कि यहां पर कुछ दिखाई पड़ता है। उस परिवार के लोगों ने मुझे कहा कि ब्रदर, आप एक बार आइए हमारे घर में, आप एक बार प्रेयर कर दीजिए हमारे घर के लिए। मैं उस घर में गया और मैं जब जैसे उस कमरे में घुसा और मैं जस्ट प्रार्थना करना बस शुरू किया। जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया और धक्का देकर वो बाहर निकला। मेरा एक हाथ पूरा, मैं देखा कि पूरा एक हाथ पूरा झिनझिनाने लगा। और फिर मैंने अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करना शुरू किया। और उसके बाद से आज तक उस घर में कोई ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रभु देखिए कैसे काम करता है। जहां पर प्रभु का आत्मा आएगा, शैतान वहां से भागेगा। हालेलुया, बीमारियां भागेगी, समस्याएं भागेगी। आप मत डरिए कि आपके घर में कैसे किस उल्टी सीधी बातें आती है। आपके घर में, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, ये वो नाना प्रकार की जादू टोना, ये शक्ति। मत डरिए, आप प्रेयर बस उस जगह में करना शुरू करिए। जब आत्मा प्रभु का उस जगह में आएगा, वो अंधकार की शक्ति, वो बंधन क्या होगा? टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का आत्मा बहुत जरूरी है। प्रभु का आत्मा को मांगे, प्रभु का सामर्थ्य को मांगे, तैयार करे अपने जीवन को और बोले, प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते मेरे नाम से, वहां प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां पर प्रभु का आत्मा होता है। जब आप प्रेयर करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आपको लगता हुआ कोई नहीं है, प्रभु आपके साथ में आता है, प्रभु का आत्मा आपके पास में आता है। इसलिए प्रेयर करना कभी मत छोड़िए। चाहे आप अकेले भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके पास में आता है। इसलिए प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, संगति रखना कभी मत छोड़िए। आप करते जाइए, आप देखेंगे छुटकारा, आप चंगाई को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बुलाहट बहुत अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल बताती है प्रभु हमको आगे बढ़ाना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27 लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। मैं अपने जवानों को कहता हूं, मसीह जीवन में जो इज्जत, जो सम्मान है, वो कहीं और नहीं है। मैंने अपने लाइफ में इस बात को देखा। मसीह जीवन में जो प्रेम आपको मिलेगा, आप कहीं आप नहीं देखेंगे। मसीह जीवन में जो शांति आप देखेंगे, वो आप कोई भी जगह जाइए कहीं नहीं मिलेगा।
इस संसार में मसीहत ही ऐसा लाइफ है जहां पर शांति है, जहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जहां पर लोग लड़ाई झगड़े के बदले भलाई की बातें कहते हैं, लोग एक दूसरे को मारने के बदले शांति की बातें कहते हैं। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, छोटी सी बात होती है, कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मसीहत ही ऐसी चीजें हैं। आज कई लोग जानते हैं इस बात को, आज भी लोग कहते हैं मसीह लोग शांत स्वभाव के हैं। एक भाई हमारे घर में आया, वो प्रभु को नहीं जानता था, वो पंजाब से आया, कोई सामान को लेकर आया था बिक्री करने के लिए, और वो अपना जो कुछ था उसने हमें दिखाया, और उसके बाद में मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए, उसने बताया कि मैं पंजाब से आया। उसने एक पास्टर का नाम लिया कि आप लोग मसीह लोग हैं शायद, हमारे यहाँ एक पास्टर है, आपने उसको देखा होगा। मैंने कहा हाँ जरूर हमने देखा है। तब वो व्यक्ति एक ही बात को कहा, बोला भले मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, भले मैं प्रार्थना नहीं करता, चर्च नहीं जाता, संगति नहीं रखता, लेकिन मैं मसीह लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मसीहत ही ऐसी है जहां पर शांति है, और मैं जब भी मसीह लोगों से मिलता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा आपको चुना है। हो सके हम निर्बल थे, हम तो तुच्छ जाने जाते थे, हम तो गिरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु ने मुझे खड़ा किया। आप मत घबराइए, आप चिंता मत करिए कि आपके पास में धन दौलत की कमी है या नहीं है। आप इस बात को मत सोचिए कि मैं तो एक अभागा व्यक्ति हूं। आप इस बात को सोचिए मेरे प्रिय भाई बहन कि आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको ने प्रभु चुना है, आपको प्रभु चुना है। धन्य है हमारा आप। सबसे बेस्ट काम हमने मालूम है क्या किया आज तक, कि हमने यीशु मसीह को जान लिया। आज जाके देखिए जो प्रभु को नहीं जानते उनकी स्थिति को देखिए। आज भी लोग कितने कराहते रहते हैं, तड़पते हैं, रोते रहते हैं। मसीह को नहीं जानने के कारण से उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन आज हम और आप जानते हैं, जब हमने प्रभु को जाना हमें मालूम होता है कि अगर हम बीमार हैं तो मेरा आशा यह है कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। जो डॉक्टरों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप दूसरे जगह जाइए, उनके पास कोई आशा नहीं है, वो क्या बोलेंगे? प्रभु है तो आशा है मेरे प्रिय भाई बहन। उसका आत्मा जब आएगा ऑटोमेटिक असंभव काम भी संभव में बदल जाएगा। लिखा प्रभु ने हमें चुन लिया है, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें चुना है। और इतना ही नहीं, प्रभु आपको यूं ही नहीं चुना मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों का 12 अध्याय, 1 Corinthians chapter 12 verse 3 to 11 आप पूरा पढ़िए। 3 अध्याय से 1 कुरिन्थियों का 12 अध्याय उसका 3 पद से लेके 11 पद तक। 1 Corinthians chapter 12 verse 3 to 11। प्रभु ने आपको चुना और लिखा है वो आत्मिक वरदान को भी दिया है, अलग अलग वरदानों को हमारा आपको दिया। परमेश्वर हमें गिफ्ट भी दिया है। ऐसा नहीं कि प्रभु चुन लिया और छोड़ दिया। वो हमारा चरवाहा है, वो अपने चरवाहे को गाइड कर, अपने भेड़ों को गाइड करता है, अच्छी अच्छी जगह में लेकर जाता है, अच्छी अच्छी चीजों से तृप्त करता है। बाइबल बताती है वो ऐसा चरवाहा नहीं है कि वो बस ऐसे ही मैदान में अपने भेड़ों को छोड़ देता है, तुमको जहां जाना है जाओ। नो, वो केयर करता है। बाइबल बताती है एक भी अगर खो जाता है प्रभु चिंतित होता है और उसको ढूंढने के लिए जाता है। लिखा है हालेलुया, हालेलुया। लिखा जब वो वापस आ जाता है, जब वो मिल जाता है, स्वर्ग में आनंद बनता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करिए और बोलिए प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर। लिखा उसने अलग अलग वरदानों को हमारा आपको दिया है ताकि हम उन वरदानों के द्वारा हम विश्वास में मजबूत हो जाएं और लोगों को विश्वास में हम लेकर आए। किसी को अच्छा प्रचार करने का मिला है, किसी को चंगाई देने का वरदान मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, किसी को आत्मिक उन्नति की बातों को बोलने का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को उसके अर्थ को बताने का वरदान मिला है। प्रभु ने अलग अलग वरदान हमारा आपको दिया ताकि मेरे प्रिय भाई बहन हम आत्मा में बढ़े,
और ये वरदान कब मिलता है? जब मेरे प्रिय भाई बहन हम प्रभु का आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते, जब हम प्रभु की आत्मा से भरते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में। प्रभु जब आएगा आपके हाथों में ऑटोमेटिक अनाउंटिंग आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में ऑटोमेटिक अनाउंटिंग आना शुरू हो जाएगा। आप कभी अपने आप को अभागा व्यक्ति नहीं कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का चुनाव कभी गलत नहीं होता है। प्रभु सही काम करता और सही रीत, उसको मालूम है कब किसको चंगाई देना है, कब किसको छुटकारा देना है, कब किसके जीवन में काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 26 और 27 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं, लिखा है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि अगर हम दुखित होते तो हमारा स्वामी भी दुखित होता है। ऐसा नहीं है कि हम दुखित हैं, हम रो रहे हैं, मेरा स्वामी आनंद मना रहा है। नहीं, उस दुख में प्रभु आपके साथ में होता है। हालेलुया। बड़ा अच्छा एक गीत है, यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता है। हालेलुया। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता। ओ यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता। हमारा आपको प्रभु बुलाता है अपने पास में। क्या हम उसके पास में आ रहे हैं, या फिर हम पाप में ही आज तक हम भटके पड़े हैं, या हम आज भी पाप में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? आज पापों को छोड़ना है और हमें प्रभु के पास में आना है मेरे प्रिय भाई बहन। हमें पापों को छोड़ना है और हमें प्रभु के पास में आना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 5 पद से, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 ऑनवर्ड। देखिए कैसे प्रभु का आत्मा काम करता। आपको बस विश्वास करना है और प्रभु का आत्मा आएगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 ऑनवर्ड लिखा, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। एक सूबेदार आता है और यीशु मसीह को बोलता है कि मेरा सेवक लकवा ग्रसित हो गया है, लकवा की बीमारी से वो ग्रसित है। प्रभु मेरे सेवक को चंगा कर, मेरे सेवक की शुद्धि ले। यीशु मसीह बोला, ठीक है, मैं तेरे घर में आता हूं। तब उसके बाद में 8 पद में लिखा, परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस सूबेदार को विश्वास था कि प्रभु एक वर्ड बोलेगा और मेरे घर में मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आप बस विश्वास करिए, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी मुझे देख रहे हैं, आप बस विश्वास करिए, प्रभु आपके जीवन में चंगाई को देगा, आपके जीवन में छुटकारा को देगा। क्योंकि प्रभु का आत्मा जहां पर आएगा वहां स्वतंत्रता आएगी। इस सूबेदार को मालूम है कि मेरे घर में जब प्रभु का आत्मा आएगा ऑटोमेटिक मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन लिखा उसके लिए विश्वास होना चाहिए। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, इसके जैसा विश्वास मैंने कहीं नहीं पाया, अभी तक मैंने नहीं देखा। जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और बाइबल बताती है, जब वो सूबेदार अपने घर में गया तो क्या देखा? उसका सेवक चंगा हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके सेवक के जीवन में काम किया। आप प्रेयर करिए। आप कोई भी व्यक्ति के लिए, वो सूबेदार अपने सेवक के लिए प्रेयर किया और उसका सेवक चंगा हो गया। आप कोई भी व्यक्ति
जो बीमार पाए जाते, तकलीफ में या भटक गए हैं या प्रभु से दूर है या नाना प्रकार की शकेतियों में पाए जाते, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप इस सूबेदार के नाम बस प्रेयर करें, अपने घरों से उनके लिए प्रार्थना करें और बोले प्रभु उस भाई को, उस बहन को छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे, उनकी शुद्धि ले, उनके मनों को बदल। आप बस प्रेयर करेंगे और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा काम करेगा विश्वास के द्वारा। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अपने घर का माहौल को ऐसा बनाइए मेरे प्रिय भाई बहन कि आपके घर में लोग घुसते छुटकारा को पाएं। अपने घर को प्रार्थना का जगह बनाइए, प्रार्थना का केंद्र बनाइए। पिछले दिन मैं एक घर में गया, बहुत सारे लोग उस जगह में जमा थे और जब मैं वहां पर आराधना किया और उसके बाद में मैंने प्रचार किया और मैंने एक एक लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद आराधना जब समाप्त हुई, उस घर का एक भाई मालूम मुझे कहा कि ब्रदर, मैंने आज तक जितना जगह भी गया मैंने कभी इस प्रकार का प्रचार को नहीं सुना, कभी इस प्रकार का प्रेयर को मैं जहां जहां भी गया मैं नहीं पाया, लेकिन आज मुझे अब लगता है कि मैं विश्वास में बढ़ जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैंने एक अच्छी संगति को पा लिया है। प्रभु कितना, वो जवान भाई इस बात को कहा कि अब मैं विश्वास में बढ़ूंगा क्योंकि मैंने सही वचन को मैंने आज सुना। लोग आज लुभाने वाली बातों को बोल बोल के वचन को उल्टी सीधी रीति से पेश करते लोगों के पास में। यह वचन को सही रीति से पढ़ना बहुत जरूरी है, सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का आत्मा जब आएगा इसी प्रकार से लोगों के जीवन में छुटकारा आएगा, इसी प्रकार से लोगों के जीवन में शांति आएगा और लोग कहेंगे कि सच में आज जो मुझे भोजन मिला वो सबसे बेस्ट भोजन मिला। हालेलुया। लोग कहेंगे आज जो वचन मुझे मिला, आज का जो प्रेयर था सबसे अलग प्रेयर था। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा आता है तब। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरे बाइबल को पढ़िए, जहां जहां प्रभु का आत्मा आया वहां वहां कुछ ना कुछ हलचल होना शुरू हुआ। आप घंटों घंटा प्रार्थना करिए प्रभु के सामने, घुटने टेक टेक के प्रार्थना करिए प्रभु के सामने। प्रभु अपना आत्मा को देगा ताकि आप छुटकारा को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये सूबेदार प्रार्थना किया, जब प्रार्थना किया प्रभु का आत्मा उसके सेवक को छुआ और वो चंगा हो गया। हालेलुया। मैंने बताया था पतरस जेल में बंद था, कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी। लोगों को मालूम था कि हेरोदेस राजा पतरस को मार देगा, इसलिए कलीसिया लौ लगाकर अपने दास के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु ओ पतरस को किसी भी रीति से उस बंधन से छुड़ा कर ला प्रभु। और बाइबल बताती है जब पतरस प्रार्थना किया, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करना शुरू कर दी, प्रभु का आत्मा पतरस के पास में गया और उसको छुड़ा के लेकर आया। एक प्रेयर सब कुछ बदल देता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में प्रभु का आत्मा को लाने के लिए? वो आत्मा आपको अलग अलग वरदान देगा, वो आत्मा आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, वो आत्मा आपको अपनी महिमा से भरेगा। यीशु मसीह जहां भी गया, बाइबल बताती कि परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर जाता था। बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा जो था उसकी सेवा टहल करता था। प्रभु का आत्मा हमारा आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु का आत्मा हमें गाइड करेगा ताकि हम सही रास्ते पर चले। इसीलिए उस आत्मा को पाने के लिए हमें प्रेयर करना है परमेश्वर से। हालेलुया। जब तक पतरस के अंदर प्रभु का आत्मा नहीं आया वो तो डरता था, लेकिन जब प्रभु का आत्मा हुए, जब उसने देखा कि मैं बहुत बड़ा गलती किया, उसने क्षमा मांगा और जब प्रभु का आत्मा आया, बाइबल बताती उसका डर खत्म हो गया, वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। जब प्रभु का आत्मा आएगा आपके अंदर से नेगेटिव चीजें निकलेगी, आप प्रभु में बढ़ेंगे। और प्रभु का आत्मा नहीं रहेगा, आप सोचते रहेंगे एक बीमारी के पीछे, आप रोते रहेंगे दिन भर। लेकिन जब प्रभु का आत्मा रहेगा
आप आनंद मनाएंगे कि मेरा जीना मसीह, मेरा मरना भी मसीह, मैं प्रभु में बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा को पाना जरूरी। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानी 13 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, प्रभु कभी नहीं बदलता, वो आज कल युगान युग एक सा रहता है। प्रभु ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा आपके जीवन में। प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, वो प्रभु जरूर पूरा करेगा। आपने प्रभु से कुछ मांगा है, प्रभु का आत्मा जब आएगा आपको वो चीज मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। पहले इसीलिए बाइबल बताती, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, पहले तुम मसीह में मजबूत हो जाओ, पहले तुम प्रभु में विश्वास में मजबूत हो जाओ, ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले सब चीज को पाना चाहते हैं, बाद में प्रेयर करना चाहते हैं कि प्रभु जब तू मुझे देगा मैं प्रेयर करूंगा। नहीं, पहले आप प्रभु को दीजिए, उसके बाद देखिए प्रभु कैसे आपको नहीं देता है। तो पहले हमें देना है प्रभु को प्रेयर, संगति, वचन को पहले हमको अपने आप को तैयार कर लेना है। उसके बाद बस आप डिमांड करिए, देखिए प्रभु कैसे पूरा करता है। आपको बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा। बाइबल बताती वो मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु को मालूम है आपको क्या चाहिए, लेकिन पहले प्रभु चाहता अपने आप को तो तैयार कर लो। हम अपने आप को पहले तैयार कर ले, खोल दे अपने जीवन को कि प्रभु तू आ और मेरे जीवन में काम कर। तू जो मुझे बोलेगा मैं वही करूंगा, तू जो मुझे कहेगा प्रभु मैं वही करूंगी। आप प्रभु को बोल दीजिए और देखिए उसके बाद में जब आप प्रभु का काम करना शुरू करेंगे, प्रभु आपका काम करना शुरू करेगा। लेकिन हम बस अपना काम निकलवाना चाहते हैं, प्रभु का काम से पीछे भाग जाते हैं। कैसे प्रभु काम करेगा? पहले प्रभु का काम है, जो प्रभु आपको बांध रहा है मत हटिए, आप करते जाइए, करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, प्रभु उठाता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर अपनी स्पिरिट से मुझको भर और अपनी आत्मा में मुझे खड़ा कर। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। सूरा लामा शाकारा लाबा। अपनी आंखों को बंद करें और इस घड़ी प्रभु कई लोगों को छुटकारा देगा। हर एक व्यक्ति मिलकर बोले प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। होरा लाबा माशा। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। और मैं इस घड़ी जब मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु इस घड़ी आप सबों को छुटकारा देगा। आज आपके बंधन टूटने का समय है, आज आपकी बीमारी का जाने का समय है। हर एक व्यक्ति एक क्षण बोले प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आ। जहां प्रभु आएगा वहां छुटकारा है। हो राबा 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 शाकारा लाबा रिखा बाबा 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 मामा शाकारा लाबा। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे प्रभु। पिता मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे लिए खोल देता हूं। प्रभु तू मेरे जीवन में आ। प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूं, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपनी शामत से मुझे भर। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं प्रभु इस घड़ी आपके जीवन में आ रहा, आप अकेले नहीं है, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। हो लाटलू रिखा बारा ला मामा, हो रिखा बाबा 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 मामा मामा मा शकारा लाबा। यीशु आया है, यीशु आया है। हो रिखा ला मास्तो रियास्ता खाबा शाखारा लाबाज। प्रभु आपके पास में आया है आपको जीवन देने, आपको छुटकारा देने, आप सबों को चंगाई देने। हो जीसस, प्रभु इसी घड़ी अपने सामर्थ से आप सबों को भर देगा। आज आपके बंधन टूटेंगे, आज आपके जीवन से हर एक दुष्ट आत्माएं निकाली जाएगी इसी घड़ी, क्योंकि प्रभु का आत्मा आज आ रहा आपके जीवन में इसी घड़ी।
राइट नाउ रीखा रारा राशाखा राराबो सेवंदो को रिबाशा। अपने हाथों को उठाएं और देखिए प्रभु का आत्मा उतर रहा है, उतर रहा। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएं। रा 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 बाबा 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 बाबा। फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। हो जीसस, टच कर प्रभु, टच कर एक एक को, टच कर एक एक को, टच कर एक एक को। ओह जीसस ने मर मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। ओह आप सोच रहे मेरे घर में जादू टोना कराया गया है, बट मैं देख रहा हूं इसी घड़ी प्रभु का आत्मा आ रहा है और आपका घर आजाद हो रहा है। आपके परिवार में हमेशा झगड़ा होते रहता है, आज प्रभु आया है आपके बंधन को तोड़ देगा। आज से वो लड़ाई और झगड़ा खत्म हो जाएंगे, आज से वो विवादें खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आया है आपके पास में आपको छुटकारा देने के लिए। ओ लॉर्ड, यीशु आया है मुझे जीवन देने, यीशु आया है मुझे जीवन देने। रिबाराला मामा। जब इस गीत को हम गाते अपने हाथों को उठाएं और आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। और प्रेयर करते जाएं, प्रेयर करते जाएं। आज बोलिए प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, और जैसे प्रभु का आत्मा आएगा आप खड़े नहीं रह पाएंगे। प्रभु का आत्मा आएगा, आप अपने शरीर में कुछ महसूस करेंगे और आप आजाद हो जाएंगे आज इसी घड़ी यीशु के नाम में। रा 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 बाबा 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 उराखा बाबा 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 बाबा। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिखते जाएं, प्रभु इसी घड़ी आप सबों का अभिषेक करेगा। ग्लोरी ग्लोरी, ओ जीसस। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। बाबा 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 बाबा। ओ जीसस, प्रभु इसी घड़ी आप सबों के जीवन में काम करेगा। आज आपके जीवन में शांति आएगी, आज आपके जीवन में छुटकारा आएगा। बाबा 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 आया है। मैं तो बीमार पाया जाता हूँ, मैं तकलीफ में पाया जाता हूँ, मुझे छुटकारा दे बोलिए प्रभु को। रा 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 बाबा 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 बाबा। प्रभु आया, यीशु आया मुझे जीवन देने। आज प्रभु आया है आपके पास में आपको चंगाई देने, आपको छुटकारा देने, आपको नया जीवन देने के लिए। बोलिए प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूं। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन में तुझे आमंत्रित करता हूं। आप प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर। मुझे जीवन देने यीशु आया है, मुझे जीवन देने। यस लॉर्ड ग्लोरी, यीशु आया है, मुझे जीवन देने यीशु आया है, मुझे जीवन देने। यीशु आया है मुझे शंका करने। रिखा रा रा बाबा 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 बाबा। ओह लॉर्ड, एक बहन है, मैं देखता हूँ एक बहन को चंगा करने। मैं देख रहा हूँ वो बहन बहुत परेशान पाई जाती है अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो बिल्कुल बर्बाद है, मैं कैसी अब
अभागी व्यक्ति हूँ। वो कई बार सोचती है मैं क्यों इस संसार में हूँ, और मैं देखता हूँ ना उसके पास कोई जॉब है, ना उसके जीवन में कोई शांति है। मैं देखता हूँ नेगेटिव चीजें बार बार उसके माइंड में आती है। बहन, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है इसी घड़ी। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है इसी घड़ी। ओह जीसस, रा रा चा को रेस्ता कमाशा रिबा रा 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 कमाशा। ओह जीसस सिस्टर, प्रभु इसी घड़ी आपको आजाद कर रहा। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा है, आपके माइंड में गलत बातों को भर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे अच्छा मर जाना चाहिए, मैं क्यों इस संसार में। आपको अपना जीवन खालीपन लगता है, लेकिन राइट नाउ प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और वो दुष्ट आत्मा निकल रहा है राइट नाउ, राइट नाउ। पूरा रखा बाबा 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 माशा। ओ जीसस, मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे लोग, कई ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको मन नहीं लगता है जॉब में। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, और आपको कई बार लगता है कि क्या मैं इसे छोड़ दूं। राखा बाबाशा रेखे रे रे रबा, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको मन नहीं लग रहा और सही रीति से आप काम कर नहीं पा रहे, आप बार बार परेशान हो जाते हैं। यीशु आया आपको छुटकारा देने के लिए। रिखा रा 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 बा शाका रा 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 बा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है उस जगह में अपने हाथ को रखिए, प्रभु इसी घड़ी छुटकारा दे रहा। रिखा रा 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 बा बा शाका रा रा बा। ओ यीशु के नाम से मैं कमांड कर रहा हूं, मैं आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी जहां कहीं पिपरियों ने अपने हाथों को रखा है, उस जगह का दर्द, उस जगह का प्रॉब्लम, उस जगह से बीमारियां यीशु के नाम से इसी घड़ी बाहर जाए। दिखा रहा माशा। इसी घड़ी दुष्ट आत्मा जो आपको सोने नहीं दे रही है, आपके शरीर को बेचैन कर रही है, बाहर जाए इसी घड़ी। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। I release the power of God in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में प्रभु तेरा सामर्थ को एक एक के जीवन में मैं मांगता हूं। यीशु के नाम से प्रभु छुटकारा दे। इनका दर्द, इनका तकलीफ, इनकी समस्याएं बाहर जाए इसी घड़ी प्रभु। हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु घड़ी, यीशु के नाम से प्रभु। इसी घड़ी एक एक व्यक्ति चंगे हो गए, मैं देख रहा हूं। तूने एक एक को छू लिया है, चंगे हो रहे हैं प्रभु एक एक व्यक्ति। प्रभु दुष्ट आत्माएं निकल रही है इसी घड़ी राइट नाउ, चीखते चिल्लाते हुए निकल रही है इसी घड़ी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं राइट नाउ। प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, प्रभु का सामर्थ उतर रहा है। थैंक यू जीसस फॉर दिस मिरेकल, थैंक यू जीसस प्रभु कि ये सुंदर समय में तू अपना अद्भुत काम को कर रहा है इस जगह में। इन लोगों को प्रभु तू छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है। इनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा तू दया से स्वीकार कर रहा है प्रभु। और एक एक निवेदन को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। एक एक निवेदन प्रभु गवाही में है मेरे पिता, बदल रही है इसी घड़ी यीशु के नाम में। खुदा एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु टेस्ट मनी के लिए खड़ी हो रही इसी घड़ी यीशु के नाम में। खुदा जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन जो कुछ भी ये प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान देते हैं, दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, खुदा मैं प्रेयर करता हूं एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना। जितना प्रिय लोग बोते हैं उसका दुगना प्रभु इन प्रियों को आशीष देना प्रभु। और जिस अकाउंट से शेयर करते वो अकाउंट ब्लेस किया जाए, कभी कमी और घटी होने ना देना प्रभु। इन प्रियों का बीज देना व्यर्थ ना जाए मेरे खुदा, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आप जरूर अपना बहुमूल्य दान दशवांश भेंट आप विश्वास के साथ में दें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आपके स्क्रीन पर डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है
आप विश्वास के साथ में दें और ज़रूर आप अपना नाम लिखें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। सैटरडे के दिन वचन से पहले उन प्रियों के लिए नाम लेकर भी प्रार्थना की जाती है, इसलिए विश्वास के साथ अपना बीज को, अपना दशवांश को, अपना भेंट को, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को आप बोए। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। और प्रभु में आगे हम बढ़ते जाए, हम गाएंगे, पा लिया मैंने प्रभु वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने प्रभु वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना, प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना। पा लिया मैंने अनंत जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। और जो देते हैं अपना नाम जरूर लिखें। सब आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिख सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन, ग्लोरी। पा लिया मैंने अनंत जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने अनंत जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर। प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना, प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना। पा लिया मैंने पवित्र आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर में। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐत की आशीष दे, ब्लेस करे, उनके भंडार को भरा पूरा रखे। मैं पा लिया मैंने पवित्र आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने पवित्र आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना, प्रभु कर वचनों में चलना सच्ची आजादी है, प्रभु कर वचनों में चलना। पा लिया मैंने प्रेम जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, आशीष दे प्रभु। एक एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे यीशु के नाम में। पा लिया मैंने प्रेम जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने प्रेम जीवन को, मनन करूंगा जीवन भर। प्रभु कर वचनों में चलना
सच्ची आजादी है प्रभु कर वचनों में चलना। ओ प्रभु कर वचनों में चलना, सच्ची आजादी है प्रभु कर वचनों में चलना। ओ प्रभु कर वचनों में चलना, सच्ची आजादी है प्रभु कर वचनों में चलना। ओ प्रभु कर वचनों में चलना, सच्ची आजादी है प्रभु कर वचनों में चलना। ग्लोरी हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं और दिए हैं। आमेन, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु और एक एक प्रिय भाई बहनों को तूने ब्लेस किया है खुदा। आज की आराधना के लिए धन्यवाद। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु ऑनलाइन मुझे आज देखे प्रभु हमारे साथ मिलकर आराधना किए, पिता एक एक को छुटकारा देना, एक एक के साथ होना प्रभु, और एक एक की तू अगुवाई करना मेरे पिता, ताकि हर व्यक्ति प्रभु आत्मा में आगे बढ़ते चले जाए। तूने अपने वचन से बात किया है प्रभु, और होने देना कि प्रभु तेरा आत्मा एक एक के जीवन में कब्जा करे प्रभु, और हर व्यक्ति तेरी आत्मा के लिए तैयार होने पाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना, और जो बीमार है उन्हें छुटकारा देना, नाना प्रकार की समस्याएं पाई जाती सबको प्रभु तो दूर करना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति खुशी आनंद और शांति का जीवन जिए। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिए हैं और आने वाले समय में देंगे प्रभु, जितने लोगों ने इस घड़ी दिया है प्रभु, एक एक के भंडार को भरपूर रख, आशीष दे यीशु के नाम में, और अपनी उपस्थिति में हर एक व्यक्ति को लिए चल। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी हमारे लगातार इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं, समय निकालते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। ज़रूर आप मुझे अपनी प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रेयर में याद रखिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी संगति के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि मैं प्रभु में और मजबूत हूँ और मैं बढ़ूँ और आप लोगों को मैं उत्साहित करने पाऊँ। आमेन, हालेलुया। हर व्यक्ति को हमें आज प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।